आज से 18-19 साल पहले मैं वापस रोड पे आ गया और तब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस समझ में आया। तब मुझे लोगों ने बताया कि सेल्स एक ऐसा रास्ता है जहां से इंसान जो चाहे वो बन सकता है या अपनी लाइफ को टेलर मेड किया जा सकता है। तो तब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सेप्ट किया। संसार के कोई भी काम के लिए किसी को जीवन में कुछ बनना है, रिमार्केबल ग्रोथ चाहिए, हर महीने 10 to 40% ग्रोथ हो जाए, ऐसा कुछ चाहते हैं। आज पूरी इंडस्ट्री में मैं ये देख रहा हूँ करोड़ों लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नए लोग इस इंडस्ट्री को अपना रहे हैं। पुराने लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी जा रहे हैं, लेकिन जो नए लोगों का आगमन है वो कम है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? अगर ये दो चीज के ऊपर लोग काम कर लेना तो ये आपका सवाल लगभग खत्म हो जाए। दोस्तों, करते हैं शुभारंभ। मैं डॉक्टर आशीष औजगी आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज के जो गेस्ट हैं उन्हें भारत में आउटकम मास्टरी कोच के नाम से जाना जाता है। नाम है डॉक्टर जितेश गधिया। तो सर, आपका स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि आप आज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियों में जाकर ट्रेनिंग्स देते हैं। जो हमारी कम्युनिटी है नेटवर्क मार्केटर्स की, उनको आप सिखाते हैं कि कैसे काम करना चाहिए। आज से 18-19 साल पहले मैं वापस रोड पे आ गया और तब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस समझ में आया। तब मुझे लोगों ने बताया कि सेल्स एक ऐसा रास्ता है जहां से इंसान जो चाहे वो बन सकता है या अपनी लाइफ को टेलर मेड किया जा सकता है। तो तब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सेप्ट किया। ऐसा क्या है जो आप सिखाना चाहते हो लोगों को, जो आप चाहते हो यार ये लोग जो हैं सफलता के लिए ये काम करें? सबसे पहले देखिए, सवाल आता है नेटवर्क मार्केटिंग का ही नहीं, संसार के कोई भी काम के लिए अगर किसी को सीखना है, किसी को जीवन में कुछ बनना है, वाकई झंडे गाड़ने हैं, रिमार्केबल ग्रोथ चाहिए, हर महीने 10 to 40% ग्रोथ हो जाए, ऐसा कुछ चाहते हैं, तो आप जिस काम में है उस काम में 3 परसेप्शन बनाना बहुत जरूरी है। परसेप्शन नंबर 1, आपका सवाल नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग है जी। तो परसेप्शन नंबर 1, परसेप्शन अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आपका सवाल अगेन नेटवर्क मार्केटिंग है तो दूसरा नंबर आएगा परसेप्शन अबाउट द कंपनी और तीसरा आएगा परसेप्शन अबाउट द सेल्फ। अगर ये 3 परसेप्शन इंटरनल वर्ल्ड में नहीं बना तब तक कोई आदमी बड़ा ग्रोथ कर ही नहीं सकता। अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग के बाहर का सवाल है तो जिस भी फील्ड की बात है उस फील्ड में आपका यही परसेप्शन बन जाना चाहिए। अगर ये परसेप्शन बनेगा, किसी का बना है कि नहीं बना मालूम कैसे पड़ेगा? ये ट्रेनिंग सुनने के बाद वो बंदे को बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ मालूम कैसे पड़ेगा? उसकी बाकी सारी एक्टिविटी अपने आप रिड्यूस हो जाती है। जैसे कोई बंदा प्यार में है, जो भी बंदा प्यार में होता है ना सर, आप उसको देखेंगे, उनके लिए उनके सामने वाला जो पात्र है वही उनकी दुनिया बन जाती है, रेस्ट सारा छूट जाता है। तो जब भी अगर किसी ने ट्रेनिंग ली है मेरी और वो परसेप्शन बना है, इसका मतलब है उनका सब कुछ छूट गया है। जो मेरे मिशन के लिए जरूरी है वो रहेगा, जो मेरे मिशन को सपोर्ट करेगा वो रहेगा, रेस्ट फालतू एक्टिविटी अपने आप छूट जाएगी। बहुत बढ़िया। और रेस्ट ऑफ द लाइफ मेरा इस धरती पे जीने का एकमात्र मकसद है एबल टू डू करना। आज संसार में इश्यू क्या है? एक ही इश्यू है, नॉट एबल टू डू। हम इन्फॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं। ऐसा क्या है जो लोग जान नहीं रहे? सुबह जल्दी उठना चाहिए, कौन नहीं जान रहा है? सब जानते हैं। शराब नहीं पीना चाहिए, कौन नहीं जान रहा है? इंस्टाग्राम में पूरा दिन लगे नहीं रहना चाहिए, कौन नहीं जान रहा है? लेकिन वो छूट नहीं रहा है, जो करना चाहिए वो कर नहीं पा रहा है। इसी को मैंने नाम दिया है नॉट एबल टू डू। और रेस्ट ऑफ माई लाइफ मैं उसी के लिए जीना चाहता हूं। मैं लोगों को इंटरनली ऑटोमेटेड बनाना चाहता हूं कि उनका रेस्ट फालतू चीजें छूट जाए, इंपॉर्टेंट चीज पे उसका फोकस बन जाए। जब एक नया व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, क्योंकि आज पूरी इंडस्ट्री में मैं ये देख रहा हूँ कि लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नए लोग इस इंडस्ट्री को अपना नहीं रहे हैं। पुराने लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी जा रहे हैं, इधर से उधर और उधर से इधर वापस हो रहे हैं, लेकिन जो नए लोगों का आगमन है वो कम हो गया है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? और नए लोग तैयार कैसे होंगे? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी नए लोगों को कैसे तैयार करे? मैं आपके शायद सवाल से पूरा तो सहमत नहीं हो पाऊंगा कि नए लोग नहीं आ रहे। कम आ रहे हैं। हो सकता है ठीक। क्योंकि आज मैं दिल्ली में बैठा हूँ, परसों में देहरादून में 250 लोगों के साथ बात करते आया। अच्छा। वो 250 के 250 लोग यंग थे, अच्छा। जो जो जिंदगी में पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे और वो भी शानदार इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे थे, बहुत बढ़िया। 100% जेन्युइन प्रोडक्ट बेस। तो
ऐसा नहीं है कि नए लोग नहीं आ रहे। हाँ, ऑफ कोर्स जिस फ्लो में आने चाहिए वो फ्लो में शायद नहीं आ रहे। और आपका सवाल का बेस शायद जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, वो बेस ये है कि नए लोग आ रहे नहीं आ रहे, उससे ज़्यादा बेस है कि इधर-उधर क्यों हो रहा है? उसका जो आंसर है वो ये है, इस दुनिया में 2 चीज़ है, अगर ये 2 चीज़ के ऊपर लोग काम कर लेना, तो ये आपका सवाल लगभग खत्म हो जाए। नंबर 1 लालच, नंबर 2 डर। मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है कि भाई मैं लालच में आके कोई ऐसा डिसीजन ले रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसा कर रहा है। या तो डर कि मैं अगर नहीं गया तो बाकी लोग ले लेंगे, मैं रह जाऊँगा। फियर, फोमो। यस, अगर ये 2 नहीं होंगे तो कोई भी बंदा कोई एक जगह पे लंबा टिक के शानदार करियर बना सकता है। और मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, मैं किसान फैमिली से आता हूँ। मेरे खेत में मैंने अभी से कभी नहीं सुना 50-50 फीट के 10 बोरिंग किए, 20 बोरिंग किए और पानी आया। मैंने हमेशा सुना है कि मेरे खेत में जगह पे एक ही जगह पे 1500 फीट का बोरिंग किया है, बढ़िया, तो वहां पानी आ रहा है। मेरे गांव की बात कर रहा बहुत हूं। शानदार। ऐसा भी नहीं है कि कंपनी बदलना कोई गलत है या सही है, ये मुद्दा नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कंपनी बदलना ये मजबूरी का सब्जेक्ट होना चाहिए, चॉइस का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जब कोई नया व्यक्ति आता है, तब उसे कौन-कौन सी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जो उसे सबसे पहले करनी चाहिए या सीखनी चाहिए? आपने सवाल पूछा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मैंने रो मार्केटिंग की बात मैं उसका आंसर सार्वत्रिक बना के देता हूँ। जी, मैं बोलता हूँ 12 साल के ऊपर के हर इंसान को वो जीवन में जाना कहाँ चाहता है, उसका एक ड्राइंग बना के बाद में जीना चाहिए, बाद में पढ़ना चाहिए। आप देखेंगे सर, उसका पढ़ाई का तरीका बदल जाएगा। हमारा दुर्भाग्य क्या है, हम बिना ड्राइंग जी रहे हैं। आप संसार में किसी के भी घर में चले जाइए, किसके पास ड्राइंग है? उनका बच्चा पढ़ रहा है, वो ना बच्चे के पास ड्राइंग है, ना माँ-बाप के पास ड्राइंग है। ड्राइंग चाहिए कि 10-20 साल में जाना कहाँ चाहता है। अगर ये ड्राइंग बन गया ना, आपका बच्चा 8-10 घंटा आराम से सिंगल सिटिंग में पढ़ पाएगा। यही सवाल को मैं नेटवर्क में लेके आता हूँ। नेटवर्क में भी नया आया तो वो यहाँ नया है, तो यहाँ पे भी उसको ड्राइंग बना के दिया जाए कि आज 2025 है, 2026 में तू जाना कहाँ चाहता है? रोड मैप बना के रोड मैप बनाया जाए। 2025 से लेके 2035 तक का भी अगर रोड मैप बना दो ना, वो बंदे को उनकी लाइफ लगभग क्लियर दिखने लग जाएगी। और ये सिखा दिया, माइंड बना दिया, 3 परसेप्शन क्लियर कर दिया, रोड मैप बना दिया। अब हाउ वाला मुद्दा कोई बड़ा नहीं है कि इनवाइट कैसे करे, प्लान कैसे पता करे, है लोग, वो आराम से सीख लेगा। बट वो ज़ेन ज़ी है ना, वो बहुत तेज़ चलता है। ये जो रोड मैप बना देंगे ना सर, जी, तो ये बंदा जल्दी माहौल छोड़ेगा नहीं, और माहौल छोड़ेगा नहीं तो वो जीत जाएगा। जीत जाएगी। जीत जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अगर कोई नया व्यक्ति आता है और वो अपना 0 से 1 लाख रुपए तक का सफ़र तय करना चाहता है, तो उसे क्या ट्रेनिंग दी जाए, क्या समझाया जाए? नया बंदा आए तो मेरी सोच के हिसाब से कोई भी नया आए ना, तो उसने पार्ट टाइम शुरुआत करना चाहिए, फुल टाइम नहीं करना चाहिए। जब नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बंदा आता है ना, तो वो 18 साल के ऊपर का ही होता है। बिल्कुल ठीक बात है। और 18 साल का ऊपर का बंदा दुनिया में कहीं पे भी वो जल्दी लर्निंग मोड में नहीं होता है। वो उनके पास बहुत सारे खुद के रेफरेंसेस बन चुके होते हैं अपनी आगे की लाइफ के हिसाब से। तो वो उसी बिलीफ से, उसी तरीकों से काम करना चाहेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री शायद थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ बहुत कुछ उनको डिफरेंट लगेगा और वो उतना जल्दी लर्निंग मोड करके सीख नहीं पाएगा, और सीख नहीं पाएगा तो पूरा दिन अगर यहाँ रहेगा तो इनकम भी नहीं आएगी, तो टिक कब पाएगा? तो पार्ट टाइम का मेरा कहने का मतलब है वो पार्ट टाइम रहेगा, कहीं और से उसकी इनकम आ रही है, और यहाँ 6 महीना साल भर पार्ट टाइम रह के एक पैर को मजबूत करेगा, फिर फुल टाइम आएगा तो वो यहाँ टिक पाएगा। तो टिक पाएगी। टिक पाएगा।